मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो चुके हैं जी, तथा यह 11 मार्च 2026 तक यानी 120 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत बड़े प्रभावों को दिखाता है जी। समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करेगा। वैसे भी गुरु बृहस्पति अभी अतिचारी गति में हैं और बहुत काफ़ी तीव्रता से फल दे रहे हैं, तो 120 दिनों में लंबे समय तक का फल देकर जाने वाले हैं गुरु बृहस्पति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क राशि, सिंह राशि तथा कन्या राशि के लिए, इन तीनों राशियों के लिए गुरु बृहस्पति का वक्री होना क्या प्रभाव देगा। बारी बारी से तीनों राशियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वक्री ग्रह का प्रभाव बता देता हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह जब सामान्य से स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड सामान्य से धीमी हो जाती है, तो वह पीछे चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह पीछे नहीं जाता, उसकी चाल धीमी हो जाती है, जिसे वक्री कहा जाता है। वक्री ग्रह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है। आपने षड्बल में एक बल के बारे में सुना होगा, चेष्टा बल। तो वक्री ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है। और अगर बात करें फल की, तो दोस्तों, जो ग्रह जनकालिक कुंडली में शुभ अवस्था में है वह 3 गुना तक ज़्यादा शुभ फल देता है वक्री होकर। वही अशुभ है तो अशुभता बढ़ जाती है। तो इस तरह से वक्री ग्रह के आप फल का पैमाना देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम कर्क राशि की बात करें, उसके बाद सिंह और कन्या की बात करेंगे। उससे पहले आप एक टेक्निकल चीज़ देख लीजिए। सबसे पहली चीज़, अष्टक वर्ग को चेक कर लीजिए, क्योंकि अष्टक वर्ग के बिना ज्योतिष का फलित अधूरा है मित्रों। तो अष्टक वर्ग में चूंकि अभी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है और यह 3 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से वक्री अवस्था में बुध की मिथुन राशि में जाएंगे। यानी अभी तो अपने उच्च के राशि में है। कर्क राशि वालों के लिए आपके राशि में हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए, दिशा बल प्राप्त करके बैठे हुए, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 3 दिसंबर 2025 को यह वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि यानी आपके राशि से 12 में जाएंगे। तो चलिए, कर्क राशि का क्या प्रभाव होगा। उससे पहले अष्टक वर्ग की मैं बात कर रहा था, तो आप चेक कर लीजिए कर्क राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं गुरु को, और फिर मिथुन राशि में 3 दिसंबर को जाएंगे तो कितने बिंदु मिले हुए हैं वहां पर। अगर 5 या उससे अधिक है तो कर्क या मिथुन दोनों में आप देख लीजिए, 5 या उससे अधिक बिंदु है तो बहुत अच्छा फल देंगे, कम है तो परेशानी हो सकती है। इसी तरह सिंह और कन्या राशि वाले भी चेक कर सकते हैं। चलिए, कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि की बात करें सबसे पहले, तो कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण के स्वामी होते हैं, आपके राशि स्वामी के मित्र होते हैं और त्रिकोणेश होकर आपके लिए अत्यंत योग कारक होते हैं। बहुत अच्छा है जी। और वर्तमान में यह 3 दिसंबर तक कर्क राशि में रहते हुए भाग्य भाव और स्वयं के मीन राशि को देखते रहेंगे। फिर यह 3 दिसंबर को राशि से 12वें और बुध की मिथुन राशि में जाएंगे। तो दोनों का मिला जुला फल आपको बता रहा हूँ। अभी यह 3 दिसंबर तक दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो 3 दिसंबर तक मान सम्मान में वृद्धि, आपके हर काम में लाभ, स्वास्थ्य का लाभ, संतान की प्राप्ति का योग या संतान प्राप्ति का कोई शुभ समाचार मिलना, संतान से रिलेटेड आपकी समस्याएं कुछ चल रही हैं, आर्गुमेंट्स वगैरह या वैचारिक मतभेद, वो ठीक हो जाना, संतान कुछ प्राउड फील कराए, कुछ बड़ा काम इन दिनों में करे 3 दिसंबर तक, ये भी दिखाई दे रहा है। अविवाहित है तो विवाह का प्रबल योग, बिजनेस व्यापार में काफ़ी उन्नति और कैरियर में काफ़ी उन्नति का योग दिखा रहा है, तथा भाग्य का जबरदस्त साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही 3 दिसंबर को आपके राशि से 12वें और मिथुन राशि में भाग्य के स्वामी जाएंगे। तो क्या होगा, जन्म स्थान से दूर जाने का योग, स्थान परिवर्तन का योग और विदेश सेटलमेंट या विदेश यात्रा का योग बनेगा, तीर्थ यात्राओं का योग बनेगा। ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना भी हो सकता है आपका। अब चौथे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। 12वें भाव में बैठे ग्रह
आपके भाग्येश चौथे भाव को देखेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई ज़मीन जायदाद वगैरह लेने जा रहे हैं तो कागजी चीज़ों में सावधानी रखिएगा, पैसे वगैरह ना फंसे, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे प्रॉपर्टी वगैरह लेने का बहुत प्रबल योग बनेगा। लेकिन 12वें भाव में बैठे ग्रह भाग्येश आपके चौथे भाव को देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छठे भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, ठीक है जी, कर्ज वगैरह की समाप्ति होगी, रोग ऋण शत्रु की समाप्ति होगी। यहाँ विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा का योग बनेगा। विद्यार्थियों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा, जो इच्छुक हैं जाने को और जिनकी जाने की तैयारी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपको पैतृक संपत्ति का लाभ, फंसे हुए धन का लाभ, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट आदि का योग बनेगा। अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अब परेशानियां क्या हो सकती हैं या क्या सावधानियां रखनी है? किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें, लीगल मैटर से दूर रहें, कहीं निवेश करते हैं तो सही व्यक्ति का चुनाव करें, ये सब ध्यान रखें और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख के चले। कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा 11 मार्च 2026 तक भी और उसके बाद भी, क्योंकि 2026 में तो राशि परिवर्तन करके पुनः यह कर्क राशि में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। फिर तो कर्क राशि के लिए गुरु का यह वक्री होना अच्छा फल देने वाला है जी। अब बात करते हैं आपके सिंह राशि। अब हम सिंह राशि की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिंह राशि के लिए गुरु का वक्री होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम यानी त्रिकोण के स्वामी होते हैं, राशि स्वामी के मित्र होते हैं, अत्यंत शुभ है आपके लिए। और ये वक्री हो रहे हैं और 11 नवंबर 2025 को वक्री हो चुके हैं तथा 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, यानी 120 दिनों के लिए बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा आपको। गुरु की चाल वैसे भी अतिचारी है, बहुत तीव्रता से रिजल्ट दे रहा है, तो 120 दिनों में लंबे समय तक का फल देके जाएंगे। वो भी आप समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं तो इसके कारण रिजल्ट आपको बहुत तेजी से देंगे। इसके अलावा आपके राशि से 12वें जाएंगे, अभी गए हुए हैं, 3 दिसंबर को यह राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में जाएंगे। दूसरी चीज कि सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके त्रिकोणेश का वक्री होना। वक्री ग्रह सामान्य से बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है जी। तो अभी यह आपके राशि से 12वें और चंद्रमा की अपने मित्र की कर्क राशि में है, अपने उच्च के राशि में है। 3 दिसंबर को यह वक्री अवस्था में मिथुन राशि और आपके राशि से 11वें जाएंगे, तो दोनों भावों का मिला जुला फल समझ लीजिए। देखिए, विद्यार्थी जो भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, 1 महीनों या 3 दिसंबर तक, 1 महीना तो नहीं है, 3 दिसंबर तक का समय बचा हुआ है। अगर कोई प्लानिंग है पहले से तो जाने का योग बन जाएगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, ट्रांसफ़र वगैरह का इस समय में कोई है, अगर ऐसा मतलब कि ट्रांसफ़र वगैरह का चल रहा है वार्तालाप या टाइम चल रहा है तो ट्रांसफ़र होने का योग बनेगा। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का योग बनेगा, यात्राओं का योग बनेगा, लंबी दूरी की यात्राओं का, विदेश यात्रा का भी योग 3 दिसंबर तक दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 दिसंबर तक किसी प्रकार के कर्ज वगैरह से बचिएगा, कोई कर्ज की स्थिति ना है, इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई कागजी चीज़ों में ध्यान रखिएगा, कोई निवेश करने जाते हैं, प्रॉपर्टी मकान वाहन वगैरह लेने जाते हैं तो सावधानी से कहीं भी आपके पैसे फंसे ना, इसका ध्यान रखिए। किसी प्रकार का लीगल मैटर्स और वाद विवाद से दूर रहिए। वही 3 दिसंबर को ही आपके राशि से 11वें भाव में चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों का सावधानी रखना जरूरी है क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है। वही 3 दिसंबर को आपके राशि से 11वें और बुध की मिथुन राशि में जाएंगे, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएंगे जी। स्वयं के राशि को और धनु राशि को देखेंगे, आपके 5वें भाव को, अपनी ही राशि को, अत्यंत बेहतरीन फल देंगे। लाभ की स्थिति बनेगी, कैरियर में ग्रोथ होगा, बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ होगा, प्रमोशन का योग बनेगा। जॉब में कुछ लोगों की जॉब वगैरह नहीं थी तो जॉब लग जाने का योग बनेगा। आय के साधन बनेंगे, आय के नए आयाम बनेंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपकी यात्राओं से लाभ होगा, भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा। बड़े लोगों से आपकी बॉन्डिंग होगी, जान पहचान होगी, मित्रता होगी और बड़े लोगों का संपर्क आपको मिलेगा। इसके अलावा संतान प्राप्ति का कोई शुभ समाचार 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक मिल सकता है। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, संतान आपको प्राउड फील करा सकता है। प्रेम संबंध कुछ लोगों के सफल होंगे, अविवाहित लोगों के विवाह का भी प्रबल योग बनेगा। कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ होगा, बिजनेस व्यापार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। लेकिन देख लीजिएगा दोस्तों, अष्टक वर्ग में
कितने पॉइंट मिले हुए हैं देवगुरु बृहस्पति को कर्क और मिथुन दोनों में देख लीजिए। अगर 5 या उससे अधिक है तो ये जो मात्रा है लाभ की ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वक्री गुरु आपको सामान्य से कई गुना ज़्यादा बड़ा और बेहतर फल देंगे। तो अष्टक वर्ग के बिना फलित नहीं होता। अष्टक वर्ग को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु कर्क राशि में है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, मिथुन राशि में है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। चाहे जिस भी राशि में हो, दोनों में से मिथुन या कर्क में, उसमें आपको 5 या उससे अधिक बिंदु है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। कम है तो परेशानी हो सकती है, तो कुछ रेमेडी जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि की बात करें तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को वक्री हो चुके हैं और यह 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे, यानी कि लगभग 120 दिनों के लिए। अत्यंत महत्वपूर्ण है गुरु का वक्री होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। आपके राशि से 4थे और 7वें के स्वामी होते हैं और ये वक्री हो रहे हैं आपके राशि से 11वें भाव और स्वयं के उच्च के कर्क राशि में। वक्री 11 नवंबर को हो चुके हैं और यह 3 दिसंबर को वक्री अवस्था में आपके राशि से 10वें भाव और बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कर्क राशि में यह 3 दिसंबर 2025 तक ही रहने वाले हैं। इसके बाद यह मिथुन में चले जाएंगे। देखिए, वक्री का मैं शुरू फल बता चुका हूँ। कोई भी ग्रह सामान्य से उसकी चाल धीमी होती है तो वह पीछे चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में पीछे नहीं चलता। उसी को वक्री कहा जाता है। और वक्री ग्रह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलशाली हो जाता है। षडबल में आपने एक बल के बारे में सुना होगा, चेष्टा बल। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, और ग्रह में जब चेष्टा बल आती है, जब वक्री होता है ग्रह, तो वह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है। तो आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो 3 गुना तक अच्छा फल देगा। अब जानते हैं क्या फल मिलेंगे आपको। तो आपके राशि से 11वें भाव में अभी 3 दिसंबर 2025 तक गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे और वक्री अवस्था में ही 3 दिसंबर के बाद मिथुन में प्रवेश करेंगे। तो दोनों भावों का मिला जुला फल आपको बता रहा हूँ। आपके लिए अत्यंत शानदार है। आय के साधन बनेगा। कैरियर में आय का साधन बनते हुए कैरियर में काफ़ी उन्नति करेंगे। पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। आपके लाभ के रास्ते खुलेंगे। नेम फेम पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इच्छा पूर्ति होगी। आपकी मकान का, वाहन का, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। कई तरह के लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी भाग्य का साथ मिलेगा। यात्राएं होंगी छोटी और बड़ी, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। इन 4 महीनों में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है संतान प्राप्ति को लेकर। विद्यार्थियों को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा सफलता का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का योग बनेगा। विद्यार्थियों को इन 4 महीनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करके सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा प्रेम संबंध सफल होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। कैरियर में जबरदस्त उन्नति का योग बनेगा। जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब लग जाने का प्रबलतम योग दिख रहा है जी। प्रमोशन वगैरह का योग दिख रहा है। स्वास्थ्य ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति। कर्ज पुराने खत्म होने के योग बन रहे हैं। पुराने कर्ज आपके खत्म हो जाएंगे और जॉब की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मकान, वाहन और प्रॉपर्टी लेने का प्रबलतम योग बन जाएगा। तो कन्या राशि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है गुरु का वक्री होना। तो इन तीनों राशियों का राशि फल मैंने बताया आप सभी को। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।